हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह का टाइम है और पता है 4:30 का अलार्म लगा के अलार्म बजते बजते एक अलार्म मैं नहीं लगाती हूँ, मैं कम से कम 2-3 अलार्म तो लगा के ही सोती हूँ गाइस। फिर लास्टली मैं 4:45 में 4:45 में मैं उठी। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। बाहर देख सकते हो उजाला उजाला सा हल्का हो चुका है, बट रिशांक का ना बस बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे रिशांक को 6 बजे तक हर हाल में रेडी कर देना होता है, तो इसीलिए मेरा उठना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। नहीं तो मैं सच बताऊँ, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और क्या है ना कि रात में अगर आप जल्दी सो जाते हो तो सुबह जल्दी आँख खुल जाता है, बट रात में मेरा जल्दी सोना होता नहीं है। मैं बहुत लेट से रात में सोती हूँ, क्योंकि फिर खाना पीना, बच्चों का सुलाना, सारी चीज़ें करके ही सोती हूँ। बहुत लेट हो जाता है। यहाँ पे उठते ही पहले अपना आँख मुँह धोया मैंने। बालकनी बोल रही हूँ, हॉल का मैं जो खिड़की है उसको ओपन करके बाहर का नज़ारा देख रही थी। बट मेरे पास इतना फुर्सत नहीं था कि मैं बाहर का नज़ारा गेट खोल के बाहर जाके देखूं, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है सुबह सुबह का। सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं लगाऊंगी आटा गूँथने के लिए मशीन में, क्योंकि आटा जब तक गूँथेगा तब तक मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी या फिर मेरी गर्म पानी, वो सारी चीज़ें मैं पी लूँगी। बिकॉज़ सुबह सुबह वो भी मेरा एक रूटीन में आता है सारी चीज़ें। बहुत बार तो रिशांक को भेजने के बाद या फिर रिशांक को रेडी करवाने के बाद मैं पीती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उठने के साथ में पी लेती हूँ। सबसे पहले ये मैं आटा गूँथने की मशीन में आटा लगा देती हूँ। ये मशीन मैं ली ना, मेरे लिए इतना इजी होता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस। बहुत इजी होता है मेरे लिए ये मशीन। जब से मैंने इस मशीन को लिया है ना, मेरा काम बहुत इजी हो गया है। आई थिंक मेरे को लगता है इस मशीन का 4.5 साल या 5 साल तो हो ही गया होगा मशीन का। काफ़ी टाइम से मेरा ये मशीन जो है ना चल रहा है। और सबसे अच्छी बात इस मशीन में इस चीज़ की है कि आटा, मेरा एकदम मशीन ख़राब भी हो गया था 1-2 बार, तो फिर मैं इसको ठीक भी करवाई हूँ। फिर बीच में मैंने सोचा कि अभी कुछ नया अपडेटेड वाला आया था तो वो ले लूँ, पर मेरे पतिदेव ना बेफिजूल के खर्चे करते हो ना, तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं। तो वो बोले कि जब मशीन चल ही रहा है तो फिर मैं बनवा के ला दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है नया लेने का। तो इसी वजह से मैं ली नहीं हूँ। नहीं तो मेरा क्या होता है ना, चीज़ें ख़राब होता है तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन हमारे पतिदेव डांटे, बहुत डांटे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं लेने का, बेफालतू पैसे खर्च बिल्कुल मत क्या करो, मैं इसको बनवा के ला दूँगा। तो फिर वो बनवा के ला दिए, क्योंकि मेरे लिए ना काफ़ी इजी हो जाता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि आटा गूँथने का मैं आपको सच बताऊँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं आटा गूँथूँ, क्योंकि आटा गूँथने के मतलब रोटी बनाना मेरे लिए हेडेक नहीं, मेरा आटा गूँथना हेडेक है। तो आटा गूँथा हुआ मुझे मशीन में मिलता है तो मैं रोटी, पराठे, पूरी, जो कहिए गाइस मैं सब बना के आप सबको भी खिला सकती हूँ। गाइज़, मैं यहाँ पे जो भी बर्तन थोड़े बहुत सिर्फ थे उन सबको बर्तन को पहले सेट कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह ना मेरे गाइज़ मेरा यही काम रहता है। सुबह उठने के साथ में मैं यही सब काम जो है ना करती रहती हूँ। और अभी तो कल से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट हाँ अच्छा भी लगेगा। तो कोई आने वाला है गाइज़ हमारे घर पे, तो बहुत आप लोग के साथ बताऊंगी, शेयर करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कौन आने वाला है, तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन मैं रख ले रही हूँ। और आज दिन है शनिवार, तो आज शनिवार है, शनिवार का ही ब्लॉग है गाइस, और शनिवार को ही आप लोग को देखने को भी मिलेगा ये ब्लॉग। संडे का दिन जो होता है ना, तो संडे मेरा थोड़ा सा रेस्ट डे होता है, पर आदत जो है ना सोमवार से लेके शनिवार तक एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, तो फिर संडे के दिन क्या होता है ना कि मैं चाहती भी हूँ सोने का ना, मेरा आँख खुल जाता, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार, जिस दिन मुझे टाइम है उस दिन मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है, जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं है तो उस दिन मेरा मन करता है मैं सोती रहूँ, ऐसा हो जाता है। तो पता नहीं, कल मैं सोची थी कि लेट से उठूँगी, आराम से उठूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट पता नहीं कितना हो पाएगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं किचन का क्लीनिंग की थी, जो अपने नए वाले चैनल पे मैं डाले थे, क्योंकि सारी वीडियोस इसी पे चले जाते हैं, फिर उस चैनल पे मैं वीडियो डाल नहीं पाती हूँ गाइस, तो इस वजह से मैंने डाला उस पर। और यहाँ पे देखिए मेरे सब पूरा किचन का बर्तन जो था उसको मैंने सेट कर दिया है। कढ़ाई और यहाँ पे तवा निकाल दी हूँ, छोटा वाला कढ़ाई निकाली हूँ, क्योंकि 3 छोटे छोटे से आलू को मैं काटी हूँ और इसमें हल्के से ड्राई मसाले डाल के रिशांग के लिए जो
मसाले वाले जो होते हैं ना आलू, उसको रेडी कर दूँगी। तो उसको ना पराठे के साथ खाने में अच्छा लगता है। सिंपल भुजिया दे देती हूँ ना तो बड़े नखरे हैं बच्चे के, भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। और मुझे है कि मैं रिशांग को कुछ भी दूँ तो बना के दूँ, चीज़ें दूँ, और उसको मैं, आप लोग देखते ही हो कि मैं उसको थोड़ा सा बदल बदल के सारी चीज़ें देती हूँ कि उसको भी अच्छा लगे और वो बोर ना हो। तो हर दिन मैं अलग अलग चीज़ें मैं उसको देती हूँ, हेल्दी चीज़ें देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा बेकार चीज़, ऐसा नहीं है। आप बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले थोड़े बहुत से मिला के और नमक डाल दिया और इसमें आलू डाल दी हूँ। इसको मैं ढक ढक के बनाऊँगी। ये बहुत जल्दी हो भी जाता है, फटाफट से रेडी भी हो जाता है। तो यही मैं उसको, और उसके साथ में घी वाले पराठे उसको देने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ढक दिया, उसका रेडी हो जाएगा। तो पहले मैं बच्चों का लंच रेडी करती हूँ, फिर बच्चों के पापा का लंच रेडी करती हूँ। मैं ना दिन भर मेरा लंच रेडी, मतलब जब हस्बैंड चले जाते हैं ना ऑफिस तो मेरे को लगता है कि ऐसा ठीक है। जैसे रिशांग स्कूल चला जाता है तो फिर 1 घंटे मेरे को थोड़ी सी शांति रहती है। फिर पतिदेव के लिए सारा कुछ करो, फिर पतिदेव निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, फिर थोड़ा देर लगता है कि हाँ थोड़ा देर सुकून से बैठो, ऐसा हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं। पराठे 2 पराठे सेक लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी सुबह सुबह बना के क्या करूँगी ज़्यादा, तो 2 पराठे मात्र मैंने बनाए हैं। और 2-3 ऐसे 3 था छोटे छोटे आलू, तो उसको छील के मैं आलू की भुजिया बना दी हूँ। फिर हस्बैंड के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो वो तो बनाऊँगी कुछ ना कुछ उनके लिए लंच में ले जाने के लिए। हालांकि ऑफ़िस में लंच अवेलेबल होता है, बट फिर भी मैं घर से लंच उनको देती हूँ। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर करते करते मेरा गला का हालत जो है ना ख़राब हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने देसी घी लगा के गर्मा गर्म पराठे जो है एकदम फुले फुले से पराठे मैंने रेडी कर लिए गाइस। और यहाँ पे मैं आलू जो फ्राई की थी मसाले में, वो मेरा रेडी हो चुका है, उसको मैंने निकाल लिया टिफ़िन में। और यहाँ पे पराठे को मैं ना कट कर देती हूँ। आज मैं ना भूल के कट करना, तो मैं ऐसे रख ही रही थी कि मेरे को याद है कि अरे मैंने तो पराठे कट नहीं किए। और कट नहीं करती हूँ ना तो रिशांग जब स्कूल से आता है ना तो मुझे बहुत सुनाता है, मम्मी आपने ऐसे ही दे दिया था, याद नहीं था क्या, ऐसे करके बच्चे बोलेंगे ना। फिर मुझे भी अफसोस हो जाता है कि यार मैंने कट करके क्यों नहीं दिया। तो अभी मुझे याद आ गया था। फिर मैं यहाँ पे 2 बनाना देती हूँ और 1 फ्रूटी देती हूँ। बनाना और फ्रूटी जो है ना, वो जो माजा है वो रिशांक लंच के टाइम पे टिफ़िन खाता है। और जब स्कूल का छुट्टी हो जाता है ना तो आधा घंटा थोड़ा समय लग जाता है, तो उसमें रिशांक जो है ये चीज़ें खाता है। तो यहाँ पे सौम्या भी उठ गई है। सौम्या उठ के आई रिशांक का बैग लेके कि मामी ये रिशांक का बैग है। तो मैं उनको बोली कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तो बोली कि रिशांक चला जाएगा उसके बाद फिर सो जाऊँगी। तो मुझे हंसी भी आ रहा था कि रिशांक चला जाएगा तो ये क्यों सो जाएंगी। क्या होता है क्या है ना, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी सोते नहीं है, बहुत लेट हो जाता है सोने में, तो फिर बच्चों का नींद कंप्लीट नहीं होता है ना, तो फिर वो खुद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि सौम्या थोड़ा लेट से उठे या फिर अपना मतलब पढ़ाई, उठ के पढ़ाई कर ले फिर सो जाए, ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर ही रही थी। अभी रिशांक को मैंने दूध दे दिया बना के, टिफ़िन उसके पैक हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है गाइस। और मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर भी मैं बच्चों को तैयार करके भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि घर में रह के क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो कुछ सीखेगा, घर में बैठ के कुछ है नहीं। और स्कूल गैप कितना करवाऊँगी, वैसे भी अभी हो सकता है रिशांक का कुछ ना कुछ रीज़न से स्कूल गैप हो सकता है क्योंकि रिशांक के फेवरेट पर्सन आ रहे हैं, तो फिर पता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिशांक को मैं कह रही थी किस्ती दे दो बाबू मेरे को। उसके बाद रिशांक चला गया था स्कूल और सौम्या फिर सो गई थी। बोली मामी सो जाऊँ मैंने कहा हाँ सो जाइए। तो रिशांक 6 बजे चला जाता है, तो सौम्या 10 मिनट के लिए उठी थी, फिर सो गई सौम्या। घर में सभी लोग सोए हुए थे, मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने कहा चलो घर में अकेले बैठ के क्या करूँ, अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है, बिकॉज सिर्फ ट्रेडमिल में मैंने रनिंग किया था, वो भी एकदम हल्का स्लो ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मुझे 4-5 दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं इन सारी चीज़ों में, तो उसके बाद करूँगी और यहाँ मैं गाना सुन के और डांस कर के गाइस ऐसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो ट्रेडमिल होने से ना काफ़ी सुविधा है कि चलो कहीं जाने की टेंशन नहीं है, घर में सारी चीज़ें कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है, कौन सा दिन है आज? शनिवार है आज। सो गाइस आज है सैटरडे। सो रिशांक का भी स्कूल गया है और सुबह सुबह की जो धूप है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मेरे प्लांट्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए
प्लांट्स का आप ध्यान दो, केयर करो ना, तो फिर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इधर मैंने प्लांट्स लगाया है लौकी का, बाकी बैगन वैगन है, सारी चीज़ें मैं ना पानी डालती रहती हूँ। अभी पानी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ अभी मुझे पूजा पाठ नहीं करना है, उस बीच में मैं प्लांट्स में भी पानी देना सही नहीं समझती हूँ, इस वजह से। सोम्या दे देगी या फिर तो रंजना आती है तो रंजना दे देगी। सो एनीवे गाइस, चलिए चलते हैं घर में। रिशांक स्कूल चला गया है, सभी लोग अभी सो रहे हैं। सोम्या उठी थी बट सोम्या फिर से सो गई थी। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी इसलिए ट्राइपॉड लेके आई थी, और मेरा ये जिम एरिया गाइस। तो अभी चलिए चलते हैं घर में। सुबह सुबह तो लाइट्स कोई भी ऑफ कर देता है, लेकिन अभी मैं खुद ही ऑन कर दी थी। और दिखाते हुए एक चीज़ मैं आपको, ये मेरे छत पे जाने वाला सीढ़ी है। यहाँ पे हमें गेट लगाना पड़ा है क्योंकि बाबू ऊपर चढ़ जा रहा था, इस वजह से हमने ये गेट लगाया। तो ये गेट ऐसे बंद हो जाता है। लाडा की वजह से हमें इतना कुछ करना पड़ा है, मंदिर में गेट, मंदिर में बॉक्स, सारी चीज़ें हमें सिर्फ लाडा की वजह से लगाना पड़ा है। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में जो कवर भी मैं लगाई हूँ वो लाडा की वजह से लगाई हूँ, लेकिन क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जैसे चलता है टिप टप करने लगता है। दूसरी चीज़ ये, आपको एक बात बताऊँ, वॉशिंग मशीन में कवर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाडा उसको आराम से ओपन कर ले रहा है और वो अपना कारनामा कर दे रहा है। फिलहाल तो अभी सो रहा है वो, फुल एसी वेसी चला के, दोनों पापा बेटे। मेरी फ़ोन पे पता नहीं किसी का। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, किचन को समेटने के लिए। चाय बनाऊँगी, अभी अपने लिए भी बनाऊँगी और पति देव के लिए भी बनाऊँगी। मैं ना चाय बिस्किट खा लेती हूँ क्योंकि जब मैं ऐसा रहता है ना, पूजा पाठ नहीं करना होता है ना, तो मैं सुबह सुबह चाय बिस्किट खा लेती हूँ। और मन भी करता है ना कुछ कुछ इस टाइम पे ना कि सुबह सुबह कुछ खा लो, अच्छा फील होता है। तो मैं सोची पूजा तो करना नहीं है, सो चलो मैं मतलब बिस्किट चाय जो है ना वो खाती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी और मैंने पहले तो गैस स्टोव को खाली किया, जो भी बर्तन धुलने के लिए थे उसको मैं धोने के लिए रख दी हूँ। अब बाकी मैं क्लीन कर लूँ। गैस गंदा रहता है ना तो मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं करता कि मैं कोई भी काम करूँ गाइस, कोई भी काम। सो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ा सा ही दूध बचा था तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी हूँ। हस्बैंड भी अब थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे। ईशान तो स्कूल जा चुका था। और यहाँ पे मैं इलायची कूट के चाय में डालूँगी और थोड़ा सा दूध में छोड़ दी थी क्योंकि रंजना सेकंड टाइम में आती है ना, तो फिर उसको भी चाय बना के देते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा दूध में छोड़ दी थी। होता क्या है ना, दूध तो ज़्यादा आता है लेकिन दही भी जमता है, फिर बच्चे लोग पीते भी हैं। फिर चाय तो मेरे घर में उतना नहीं बनता है, 2 टाइम ही चाय बनता है। सिर्फ रंजना के लिए 1 टाइम बनता है एक्स्ट्रा, जैसे दोपहर के टाइम पे सिर्फ रंजना के लिए चाय बनता है। यहाँ पे हमारे पतिदेव उठ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे तो मैं वहीं उनसे बात कर रही थी। और सुबह सुबह इतना तेज़ वाला धूप है, आप खुद ही देख सकते हैं। और आज हमारे पतिदेव भी बहुत ही ज़्यादा टाइम से उठ गए थे। सो यहाँ पे मैं पहले चाय पत्ती डाल दे रही हूँ, इलायची डाल दी थी कूट के, उसके बाद में इसमें चाय पत्ती डाल दी हूँ। चाय पत्ती डाली हूँ, ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं अपना चाय पहले निकाल लूँगी, उसके बाद पतिदेव के चाय में चीनी डालूँगी। और मैं ना जैगरी पाउडर अपने चाय में डालती हूँ, वाइट शुगर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जैगरी पाउडर ही पीती हूँ। रीज़न ये है ना कि फ़ैट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं चीनी बिल्कुल ही छोड़ दी हूँ। बिल्कुल भी चीनी मैं नहीं छूती हूँ, खाती हूँ, जो भी बोल लीजिएगा। इसे लगभग 4 महीने हो गए होंगे। तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी 5वां महीना हो रहा है, चल रहा है। तो मैं 5 महीने से गाइस मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ और इसके मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे मिले हैं। तो बहुत लोग को तो जब बोलती है तो बहुत लोग को लगता है मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, बट नहीं गाइस, डायबिटीज़ नहीं है, बस मैंने वाइट शुगर छोड़ दिया है बिकॉज़ वाइट शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। बिल्कुल भी मैं चीनी नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे मैं पतिदेव के लंच के लिए बना रही थी बीन्स आलू की सब्ज़ी, एकदम ड्राई वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्याज लहसुन को मैं मैनुअल चॉपर में चॉप करके इसमें डाल दी थी, साथ में ही टमाटर को भी मैनुअल चॉपर में चॉप कर ली थी। फिर इसमें ड्राई मसाले जो है उसको थोड़े थोड़े हल्के हल्के से मसाले डालेंगे एंड फिर इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे, सब्ज़ी में अंदर से मसाला जाना चाहिए। फिर इसमें
इसमें पानी डाल के इसको हम 5 से 6 मिनट गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम में बना लेंगे। और सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मैं जब जैसे ही मैं खाना खाई ना, मुझे इतना टेस्टी लगा खाना। फिर यहाँ पे पति देव का मैं लंच पैक कर रही थी। गर्मी का टाइम है तो डेली दही तो लेके जाना ही है उनको, और बस यहाँ पे मैंने दही रोटी सब्ज़ी, डेली का उनका लंच आजकल यही होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो दही खाना प्रेफर करते हैं कि नहीं मुझे दही खाना है, तो डेली घर में दही तो जमता ही है, तो वो दही उनके लिए मैं रख देती हूँ टिफ़िन में। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी या सब्ज़ी जो है रख दिया। अब इसको कर देते हैं पैक। उसके बाद पति देव के लिए बना दूँगी फ्रूट काट के, फ्रूट चाट। तो पति देव भी खा लेंगे, और फिर अगर सोम्या को खाने का मन होगा तो सोम्या भी खा लेगी। और अभी यहाँ पे मैंने फ्रूट्स जो है वो कट कर देती हूँ। पपाया कट करूँगी, बनाना मतलब पपीता और केला, नींबू, सेब, यही सब कट करके पति देव को दे दूँगी। अगर मैं काट के नहीं दूँगी ना, उनको बोलूँगी ना कि आप थोड़ा सा काट लीजिए, तो वो खाएंगे ही नहीं। तो उससे अच्छा मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कट करके दे दूँ। तो गाइज़, आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा मेरे को। और अच्छा लगता है आप लोग की प्यारे प्यारे से जब कमेंट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं पति देव को दे रही हूँ, पपीता काट रही हूँ, और फिर एक केला काट दूँगी, आधा सेब काट दूँगी, और फिर इसमें नींबू डाल देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे फ्रूट्स काट के मैंने कुछ इस तरीके से सजा दिया है। पति देव यहाँ खा रहे हैं, लाडा खा रहा है। चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।